हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मालूम है कि 2023 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं और उसमें आप लोगों का 20 नंबर जो आप लोगों का हर एक पेपर में एमसीक्यू पूछा जाएगा और उसे ओएमआर शीट पे आप लोगों को रंगना होगा। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम 2023 में तुक्का कैसे आप लगाएंगे। अगर एग्जाम में आप लोगों को प्रश्न नहीं आ रहा है बहुविकल्पी का, तो आप एग्जैक्ट आंसर पे कैसे लगा सकते हो और पूरा का पूरा आंसर आप लोगों का सही हो सकता है। ठीक है, मैंने बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो आप लोगों को बनाया, यहाँ पे लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाने वाला हूं मैं अच्छे तरीके से। आपको खुद मालूम चल जाएगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों का सही हो सकता है। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मेरे पास यहाँ पे देखिए आप लोगों को मॉडल पेपर है वार्षिक परीक्षा 2023 का और मैं मॉडल पेपर ओएमआर सीट पे करके दिखाने वाला हूँ। देखिए मेरे पास ओएमआर सीट है मेरे पास और यहाँ पे इसको करके लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को एनालिसिस हो जाएगा कौन सा ऑप्शन आप लोग अगर करोगे एग्जाम में तो आप लोगों को पूरे अंक मिलेंगे। अगर एग्जाम में प्रश्न नहीं आ रहा है आप लोगों को तो देखिए पहला प्रश्न मैं यहाँ से करने वाला हूँ। पहला प्रश्न यहाँ पे यह है कि शुक्ल युग की कालावधि है। हमसे पूछा है कि शुक्ल युग की कालावधि है ऑप्शन क जो है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक और 1919 से 1938 तक, 1938 से लेकर 1947 तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1919 से 1938 तक। तो इसका हम लोग यहाँ पे रंग देते हैं। पहले का हम लोग का ग मतलब सी सही है तो हम सी रंग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सी यहाँ पे रंग दिया। ठीक, पहले आप लोग आराम से देखिए, इसके बाद आप लोगों को एनालिसिस हो जाएगा कि तुक्का कैसे लगाया जाता है। पहले आप लोग क्वेश्चन में फोकस कीजिए। तो पहले का ग हो गया। ठीक, दूसरा है कि छायावत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि छायावत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल जी के अध्यापक पूर्ण सिंह है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा दूसरे का क रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, छायावत्तर युग के प्रमुख कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दूसरे का क जो है राइट आंसर है ना, तो यहाँ पे दूसरे का क का मतलब ए, तो दूसरे का ए हम लोग यहाँ पे रंग देते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। पहले प्रश्न पे आप लोग ध्यान देना है पूरा आप लोगों को। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठायाम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण कि नदी के द्वीप। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो ठूठा आम है। ठीक है, मतलब तीसरे का जो है वो क राइट आंसर है, मतलब तीसरे का भी ए, तीसरे का ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे के ए को हम लोग रंग देते हैं इस तरह। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें चौथा, रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय की भगवत शरण उपाध्याय की जयप्रकाश भारती। रस मीमांसा के, तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। मतलब चौथे का भी क्या है आप लोगों का? ए जो है राइट आंसर है। तो चौथे का भी क्या ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ए को हम लोग यहाँ पे रंग देते हैं। इसके बाद पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और पांचवा प्रश्न आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। कह रहा शुक्ल युग के प्रमुख इतिहास डॉक्टर नगेंद्र हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि बाबू गुलाब राय कि इनमें से कोई नहीं होगा। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार तो बाबू गुलाब राय हैं। कौन? बाबू गुलाब राय। मतलब पांचवें का ग राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें ग मतलब कि पांचवें का सी जो है राइट आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरह। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? ठीक है, जीवन के यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता की विकल्प क और ख दोनों की मुक्तक काव्य की प्रमुखता। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ग राइट आंसर होगा, विकल्प क और ख दोनों, क्योंकि आधुनिक काल की विशेषता जीवन के यथार्थ की प्रधानता ये भी होती है और बौद्धिकता की प्रधानता भी। मतलब छठवें का ग, छठवें का ग मतलब छठवें का सी राइट आंसर हो जाएगा। सी को हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, कलर कर देते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वें पे आइए। 7वां है साकेत महाकाव्य की रचना है। पूछा है यहाँ पे कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने की कि जयशंकर प्रसाद ने की कि हरीश और ने की कि नागार्जुन ने? तो साकेत महाकाव्य की जो रचना किसने की? तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त ने किया। ठीक है, तो 7वां का आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 7वें का ए जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आप देखते रहिए, आपको खुद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा तुक्का कैसे लगाया जाता है। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए पूरा। 7वें का हो गया। 8वां देखिए क्या है, 10 क्वेश्चन में बता लेता हूं, इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी है? सौंदर्य की भावना की, करुणा एवं नाराज की भावना की, मानवतावादी प्रवृत्तियां की, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ये प्रश्न नंबर 8वां, प्रगतिवादी युग की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना,
यहाँ पे दो राइट आंसर होगा। एक तो आप लोगों का मानवतावादी प्रवृत्तियां भी होता है और एक आपका विद्रोह के क्रांतीय भी होता है, ठीक है। तो इसको एक ऑप्शन बनाना चाहिए था कि क और अरे ग और घ दोनों सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सही होगा, ठीक है। तो यह आप लोगों को थोड़ा डाउट में वो मिसप्रिंट किया है, उसको एक ऑप्शन बनाना चाहिए था कि ग और घ दोनों सही है, ठीक है। तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं, ठीक है। पद्माकर बिहारी के विकल्प क और ख दोनों की सूरदास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए, इसका आंसर तुरंत बता देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं, तो वह ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पद्माकर भी हैं और बिहारी जी हैं, इसलिए नाइन का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। नाइन का ग मतलब नाइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पे एक प्रश्न और देख लेते हैं, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न है, ललित लालाम के रचयिता हैं, ललित लालाम के रचयिता पद्माकर मतीराम की भूषण हैं कि बिहारी हैं, बताइए। ललिता ललाम के रचयिता कौन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ललित ललाम के मतीराम है, ठीक है। 10वें का ख, 10वें का मतलब बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक ये हो जाएगा बी, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए इसी तरह, अच्छा चलिए मैं पूरा प्रश्न ही आप लोगों को करा देता हूं, इसके बाद बताता हूं, क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा, मैं बता भी दूंगा इसको। चलिए जल्दी जल्दी मैं करता हूँ। 11 क्या हो जाएगा, हंसी हंसी भौजे देसी दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाव में निम्नलिखित रस है, श्रृंगार रस होगा, करुण रस होगा, हास्य रस होगा कि वीर रस होगा, बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हास्य रस है, हास्य रस होगा, मतलब 11 का ग। तो यहाँ पे आएंगे और 11 का ग मतलब 11 को सी को रंग देंगे, फिर तुरंत आगे बढ़ेंगे। 12 हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार की अनुप्रास अलंकार होगा, क्या कौन सा अलंकार होगा इसमें, ठीक है। तो इसका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। मतलब 12 का क जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 का क का मतलब हो जाएगा 12 का ए, क्या हो जाएगा 12 का ए को हम लोग यहाँ पे रंग देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 को लेकर। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 13 है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देखी तारक बुध बुध दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं, 11 मात्राएं, 13 मात्राएं की 24 मात्राएं की 16 मात्राएं, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 11 मात्राएं, ठीक है। 11 मात्राएं कैसे लिखते हैं, जो छोटाओं का मात्रा उस पे लघु लगाते हैं, जो बड़ाओं का मात्रा उस पे गुरु लगाते हैं। गुरु का मतलब 2 होता है, लघु का मतलब 1 होता है, ठीक है। इस तरह करेंगे तो आपको 11 मात्राएं दिखेंगी पहले चरण में और तीसरे चरण में। मतलब 13 का क जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 का क मतलब 13 का पहला। 14 देख लेते हैं, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, नीर सु सदृश्य आ, सुदर्शन शब्द में कौन सा उपसर्ग है आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो सुदर्शन में होता है सु, ठीक है। जो आगे लगकर उस शब्द को पूरा करता है वो उपसर्ग कहलाता है। तो आगे क्या है सु, तो सुदर्शन में उपसर्ग क्या हो जाएगा सु, मतलब 14 का बी, 14 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 14 हो गया। 14 के बाद आप 15 देखिए, घबराहट शब्द में प्रत्यय है, कौन सा घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय, हट है कि गम है कि गरम है कि वट है। तो देखिए प्रत्यय में लास्ट में जुड़कर जो शब्द बनाता है वो आप लोगों का प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पे हमसे घबराहट है ना, तो घबराहट लास्ट में हट आ रहा है, मतलब 15 का क जो है राइट आंसर हो जाएगा। 15 का क का मतलब कि 15 का ए हो गया, ठीक है। तो 15 का यहाँ पे ए हम लोग कलर कर देंगे, ठीक है। इसका प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे कि भवानी शंकर में समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास की द्वंद्व समास। तो भवानी शंकर में कौन सा समास है, बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपको आ रहा है तो। भवानी शंकर में है द्वंद्व समास, भवानी शंकर में क्या है द्वंद्व समास, मतलब 16 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 16 का डी। इसके बाद हम 17 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखिए कि कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं, विलोम उपसर्ग परवाची शब्द प्रत्यय। सबको मालूम है कि कमल राजीव जलज ये सब क्या है, परवाची शब्द है, इसलिए 17 का क्या हो जाएगा ग। तो 17 का जो ग है वो राइट आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 17 के बाद 18वां प्रश्न है, करा कि प्रत्येकम का संधि विच्छेद है, प्रतिधन एक है, प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम की प्रति प्रत्येक धन म, ठीक है। हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि प्रति एकम का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दूसरा प्रतिधन एकम। 18 का बी जो है राइट आंसर। अभी आप लोग देखिए जैसे ही 20 प्रश्न कराता हूं मैं आप लोगों को बताऊंगा। 18 का बी जो है वो राइट आंसर हो गया। 19 का क्या है, मधीसु रूप में मधु का शब्द है, तृतीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन की द्वितीय विभक्ति एक वचन। 19 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का सप्तमी विभक्ति बहुवचन, मतलब 19 का ग, मतलब 19 का ग का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, 19 का सी, 19 का सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
हस्ययुर रूप का हस धातु है, विद लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लड लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, दिख रहा है आप लोगों को, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। तो 20वें का राइट आंसर जो हो जाएगा पहला, विदित लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 20वें का ए राइट आंसर। अब मैं इसको हटाता हूं, अब यहां से हटा दिया। अब देखिए तुक्का कैसे लगाना है, आप लोग चीजों को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तुक्का कैसे आप लोग लगाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो पहले का देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्या है, सी, दूसरे का ए, तीसरे का ए, चौथा का ए, पांचवें का सी, छठवें का सी, सातवें का ए, और आठवां तो वहां पे ऑप्शन ही गलत बताया था, 19 का सी, 10वें का बी को छोड़िए, इसका सी, इसका ए, इसका ए, इसका बी को छोड़िए, इसका ए और इसका डी को छोड़िए, इसका सी, इसका बी को छोड़िए, इसका सी, इसका ए। मतलब आप देख पा रहे हैं कि 20 क्वेश्चन में मात्र 17 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को क्लिक किया गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जब भी आप तुक्का लगाने जा रहे हो, ठीक है, तो जब भी आप तुक्का लगा रहे हो तो ऑप्शन ए को लगाओ, ठीक है, या तो ऑप्शन सी को लगाओ, ऑप्शन ए को या ऑप्शन सी को। और कुछ प्रश्न ऐसे थे कि जिसमें 3 प्रश्न दिया था और बोला था कि क और ख दोनों सही हैं, तो वो वाले प्रश्न जब भी आ जाए कि क और ख दोनों प्रश्न आपको दे रहा है, तो वही आप लोगों का राइट आंसर होगा। 3 ही चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, या तो ऑप्शन ए लगाओगे, या तो ऑप्शन सी लगाओगे, या तो कोई ऑप्शन ऐसा बन जाएगा कि क और ख दोनों सही है, तो उस पर क्लिक करोगे। तो यहां से पूरा का पूरा आपने देखिए 17 क्वेश्चन का ए और सी सही था। तो ये आप लोगों को लॉजिक है, इस लॉजिक से अगर आप करते हो तो 100% मेरी गारंटी है पूरा का पूरा आप लोगों का ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, न तो डी लगाना है न तो बी लगाना है, इसको काटिए, सिर्फ आपको ए लगाना है या तो सी लगाना है। ठीक है, उसी में आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिएगा कि कौन सा सही है, इसके बाद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।